एक के बाद एक टैक्स। बजट में ऐलान करदा टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली। 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह वाले टैक्स से मुस्तस्ना। 50,000 से जायद कमाने वालों के लिए नई टैक्स तजावीज़ तैयार। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले 2.5% की शरह से टैक्स देंगे। 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह पर 15,000 रुपये फिक्स टैक्स आयद। 1 लाख रुपए से ऊपर इजाफी रकम पर 12.5% माहाना टैक्स आयद होगा। 2 से 3 लाख रुपए पर सालाना 1,65,000। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स। 3 से 5 लाख रुपए माहाना पर 4,05,000 रुपये सालाना और 3 लाख से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आए। 5 से 10 लाख कमाने वाले सालाना 10 लाख और 5 लाख से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले सालाना 29 लाख रुपए और 10 लाख से इजाफी रकम पर 35% माहाना टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स लेने का सिलसिला 30 जून 2023 से ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत के साथ मुआहिदे की पेशरफ्त का जायजा। बल्दियाती इलेक्शन और मर्दमशुमारी पर एतराज़ात से आगाह किया। मुत्तहिदा वफ़द का जल्द गवर्नर सिंध लगाने और मुआहिदे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। नून लीग के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी को फ़ाल करने की हिदायत। कहा बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे में पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए और मरबूत अंदाज में काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक़ सदर से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कैंडी क्रश चैंपियन की पूरी टीम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं बदतरीन महंगाई के साथ कारोबार पर टैक्स लगा दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी रुपए को गैर मुस्तहकम किया। हम अफगानिस्तान की करेंसी से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। अवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका। हालिया गैलप सर्वे में 76% लोगों की राय में मसाइल का हल इंतखाबात वाहिद रास्ता है। हमारी हुकूमत आई तो PTV खसारे में था, हमने इसे फ़ायदे में भेजा। अगर ये हुकूमत मज़ीद कुछ दिन चली तो PTV ख़त्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत का डेवलपर्स, बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कहा छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इनकी एसोसिएशन से बात की है। अब मैं रियल स्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून वगैरह को नेट में लाऊंगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नैब तरामीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का फैसला। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अपील में नैब तरामीम को खिलाफ आइन करार देकर फौरी तौर पर कलअदम करार देने की इस्तदा। मारूफ माहिर कानून ख्वाजा हारिस इमरान खान के मौक़िफ़ की वकालत करेंगे। इमरान खान कहते हैं बड़े चोरों को बचाने के लिए नैब कानून का हुलिया ही बदल डाला गया। करप्ट हुकूमत की जानिब से तरमीम के बाद बैरून मुल्क से आए शवाहिद अदालत में काबिल कबूल नहीं होंगे। इमरान खान आज शाम अहम खिताब में तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। एक मजबूत बहरिया की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत अब है। पुरअमन, बकाए बाहमी और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कौमी तरक्की से मंसूबों की तकमील पर काम तेज करेंगे। गलतियों से सबक सीख कर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। नेवल अकेडमी दोस्त मुल्क के कैडेट्स को भी बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त ममालिक के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफीर का किरदार अदा करेंगे। आज की परेड में खातीन कैडेट्स की शमूलियत देखकर खुशी हुई। आप पाकिस्तान की दीगर खातीन के लिए मशअल राह हैं। नेवल अकेडमी से 24 पाकिस्तानी और 19 दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने कमीशन हासिल किया। साबिक़ हुकूमत PTV को नीलाम करने जा रही थी। क्रिकेट राइट्स PTV से लेकर किसी और चैनल को देने की कोशिश की गई। 27 को 4 बोलियां आईं और 28 अगस्त को खोल दी गईं। लाडले बच्चे को पास करवाने के लिए पर्चा खुद बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MD PTV को लिखा गया कि हमारा बच्चा फेल हो गया है, इसे पास करवाना है।
नंबर और TOR बदले गए। बोली में ज्यादा नंबर लेने वाले के बजाय लाडले बच्चे को नवाजा गया। हमने 22 अप्रैल को मुआहिदे से मुताल्लिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। तमाम दस्तावेजात लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी। जिसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बताकर लाया गया वो मुल्क को तबाह कर रहा है। शहबाज शरीफ बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। रहनुमा PTI फारूक हबीब का कहना है मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अवाम फाका कशी पर मजबूर है। मुल्क की मसाइल का हल फौरी जनरल इलेक्शन में है। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। बोले तहरीक अदम एतमाद से कबल मुल्क तरक्की कर रहा था। करप्ट अफराद इक़्तिदार में आने से मुल्क दिवालिया हो जाता है। सुपर टैक्स नामंजूर, मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनतकार फट पड़े। कहा इतनी महंगी चीजें बनाने से बेहतर है कि फैक्ट्रीज बंद करके घर बैठ जाएं। फैसले से कई मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। ओहदेदारों का कहना है कि 10% सुपर टैक्स का निफाज कारपोरेट टैक्स को 39% की नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर ले जाएगा। हुकूमत को फौरी स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। इन हालात में मईशत का पहिया रवा रखना मुमकिन नहीं रहेगा। मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। ईद से पहले ही घी, कुकिंग ऑयल, दालें, सब्जियां, गोश्त और मसाला जात महंगे हो गए। फैसलाबाद में गरीब के लिए दाल खाना भी मुश्किल। दालें 60 से 120 रुपये फ़ी किलो तक महंगी। दाल चना 140 से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो। दाल माश 380 रुपये। दाल मूंग 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। मुल्तान में ईद से कबल सब्ज़ मसाला जात के रेट्स आसमान पर। सब्ज़ मिर्च 40 रुपये और प्याज 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। गुजरांवाला में घी और कुकिंग ऑयल नायाब। शहरी इक़्तिदार के लोग भी महंगाई के अजाब में मुब्तला। अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। कौमी सतह के बड़े लीडर आसिफ जरदारी से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम तराशी की गई। चौधरी वजाहत ने मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया। सरबराह मुस्लिम यक़ाफ़ चौधरी शुजात हुसैन का अपने भाई चौधरी वजाहत के बयान पर रद्द अमल। कहा अगर चौधरी वजाहत ने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा है। मैंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। वो मेरे कहने पर खामोश हैं। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट डाला। हमने किसी से कोई वज़ारत नहीं मांगी। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया।